एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। यहाँ को चीज़ रखो भी 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। सबसे पहले उसने कहा ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू किया उसने। इस चीज़ को ज़हन में रखें कि रेस्ट की हालत में उसकी इब्तदाई स्पीड ज़ीरो होगी, इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इब्तदाई वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट में थी। रेस्ट मतलब एक जगह खड़ी है ना, रेस्ट मतलब उसकी स्पीड ज़ीरो है, एक जगह रुकी हुई है। तो रेस्ट, आप जिस तरह रेस्ट की हालत में हैं, बैठे हैं आराम से, कहीं नहीं जा रहे, तो फिर ये तो रेस्ट हालत में गाड़ी आपकी खड़ी है, तो आपकी रेस्ट हालत है, तो स्पीड ज़ीरो ही है ना। इब्तदाई स्पीड ज़ीरो हुई, इब्तदाई वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से शुरू किया चलना। यूनिफॉर्म का मतलब उसका एक्सेलरेशन एक जैसा है, मतलब वेलोसिटी एक जैसी चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी एक जैसे वक्फों में एक जैसी तब्दील होती है लेकिन एक जैसी तब्दील होती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। 100 सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है? भी सेकंड है, मीटर भी सेकंड में अकेला सेकंड किसका यूनिट है? एस का, एस वक्त का। वो तो इसकी लामत है ना। एस यूनिट किसका है? यूनिट वक्त, टाइम का यूनिट है। सेकंड किसका यूनिट है? वक्त का, टाइम का। तो लिहाजा 100 सेकंड क्या है? वक्त दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है। टाइम की लामत क्या है? टी। और 100 सेकंड, सेकंड इसका यूनिट है। ये मिकदार का नाम है, ये उसका यूनिट है, ये उसकी कीमत है, और मिकदार की ये लामत है। 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। 1 किलोमीटर मतलब तय करदा फासला, ठीक है। 1 किलोमीटर का फासला तय करती, तो फासला ही है ना ये 1 किलोमीटर। तो तय करदा फासला कितना है? 1 किलोमीटर। फासले की लामत क्या है? अभी एस है। हाँ, एस है। और ये 1 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ज़ाहिर है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 किससे ज़रब देंगे? 1000 से, तो ये मीटर बन गए। 1000 ज़रब 1 क्या हुआ? 1000 मीटर। और वो कह रहा है कि 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यानी 100 सेकंड में इतना फासला उसने तय किया। अब जब ये 100 सेकंड मुकम्मल हो जाएंगे, उसकी स्पीड क्या होगी? यानी आखिरी वेलोसिटी। आखिरी वेलोसिटी VF वो मालूम करनी है। अब इसमें बताएं कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं। VI दी हुई है, वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी, टाइम वक्त, और एस फासला, और VF हमने फाइंड करना है। अब हमने ये सोचना है किस फार्मूले में ये सारी चीज़ें आती हैं। जिसमें भी आती हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन आता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन का हमें नहीं पता। यहाँ VF बराबर VI जमा A2 AT स्केल। तीनों मसावातों में से 3 मसावातें हैं ना, हरकत की 3 इक्वेशन हैं मोशन की। तो उसमें से किसी भी जिसको भी आप पकड़ेंगे, जिसमें भी आप VF लगाने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपको एक्सेलरेशन का सामना करना पड़ेगा। वहाँ एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन तो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें मालूम करना पड़ेगा पहले। एक्सेलरेशन मसावात में एक्सेलरेशन आएगा। VI जमा 1/2 AT स्केल, A से एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर जो पहली मसावात लगाएंगे उसमें भी VF आता है, तीसरी लगाएंगे उसमें भी VF आता है। उन दोनों मसावातों में VF आता है, और VF हमें मालूम नहीं है। क्वेश्चन मार्क है कि मालूम करना है, ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए ना पहली इस्तेमाल होगी ना तीसरी इस्तेमाल होगी, क्योंकि उसमें तो VF भी मालूम करना है और
एक्सेलेरेशन भी मालूम करना है। एक मसावात में दो दो चीज़ें अगर मालूम करनी हो तो वो नहीं लगा सकते। अगर एक मसावात में चार चीज़ें हैं, तीन पता होनी चाहिए, तीसरी चौथी हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मसावात में चार चीज़ें हैं तो उसमें से दो का पता है, दो का पता ही नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फ़र्ज़ करो ये मसावात है VF बराबर VI जमा AT। दूसरी मसावात है S बराबर VIT जमा 1/2 AT स्क्वायर। तीसरी मसावात है 2AS बराबर VF स्क्वायर माइनस। अब अगर हम चूँकि इस मसावात को अगर इस्तेमाल करेंगे, VF मालूम करना है, तो हमें VI का पता है, T का पता है, A का नहीं पता। इस मसावात में ना VF का पता है ना A का पता है। दो चार चीज़ों में से दो का पता ही नहीं है, तो ये मसावात नहीं लग सकती। चार दो होगी या चार ही होगी, 1 2 3 और 4। टाइम भी है ना, टाइम तो पता है, हाँ जी, VI भी पता है, हाँ जी, A का नहीं पता ना VF का पता है। तो अगर VF पता लगाना है तो हमें A मालूम करना पड़ेगा। और अगर हम A मालूम करने के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ A है, तो इसमें VF फिर नहीं हमें पता। इसमें भी हमें A S VF और VA चार चीज़ें, चार चीज़ों में से VI का पता है, VF का नहीं पता, और S का पता है, A का नहीं पता। दो चीज़ें नहीं पता। मसावात में अगर चार चीज़ें हैं तो तीन का पता होना ज़रूरी है, फिर चौथी निकलती है, फिर ही वो। अब दो चीज़ें अगर फाइंड करनी है, दो चीज़ें मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे उसको करेंगे? इसका मतलब अगर हमने ये इसको इस्तेमाल करना, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलेरेशन। उस एक्सेलेरेशन के लिए हमें ये मसावात लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस मसावात में S भी पता है, VI भी पता है और T भी पता है, ये भी T ही है। तो इसका मतलब तीन चीज़ों का हमें इल्म है। भाई 1/2 वो तो 1/2 ही उसका क्या है, वो कौन सा यही इसमें A है ना। अब हम इसमें अब A मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ का नहीं ना पता, बाकी चीज़ों का तो पता है ना सबका। तो एक चीज़ का ही मालूम करना है हमने, एक्सेलेरेशन पहले मालूम करना है। इसका मतलब हम पहले एक्सेलेरेशन मालूम करेंगे इस मसावात को इस्तेमाल करके, फिर जब एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, फिर चाहे ये इस्तेमाल करें, फिर चाहे ये करो, दोनों तरीक़ों से आपकी VF निकल आएगी, मसावात VF मालूम हो जाएगा। तो हमने VF मालूम करना है, लेकिन इससे पहले एक्सेलेरेशन मालूम करना है। तो हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक, ये रफ अमल में आप समझें, इसको नहीं लिखना आपने, समझने के लिए। दूसरी मसावात के मुताबिक, दूसरी मसावात क्या है? S बराबर VIT 1/2 AT। इसलिए मसावात लगाने से पहले, कोई फार्मूला लगाने से पहले, इस बात की आपने तसल्ली करनी है कि जो क्या वो चीज़ जो मालूम करनी वो उसमें है, क्या वो जो बाकी चीज़ें उसमें फार्मूले वो मालूम है सारी। उसके अलावा जो मालूम करनी, उसके अलावा वो तो मालूम करनी, वो तो नहीं मालूम, वो तो पता है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मालूम हैं या वो भी मालूम करनी है। अगर वो भी मालूम करनी, फिर उस फार्मूले को नहीं लगा सकते जब तक वो दूसरी नहीं चीज़ें मालूम होती। कोई बात नहीं, वो छोटे का लेकर आ रहा होगा। अच्छा, S कितना है अभी? अब कीमतें पुट करते हैं। S की कीमत कितनी है? 1000। VI की कितनी है? 0 है। टाइम 100 सेकंड है, जमा 1/2 A हमें फाइंड करना है, मालूम करना है। T हमें मालूम है, T का मुरब्बा है, तो T की कीमत कितनी? 100 का भी क्या हो जाएगा? मुरब्बा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलें इसको अब हल करते। 0 ज़रब 100 क्या हो गया? 0 हो गया। अब ज़ाहिर है 0 से ज़रब देंगे तो वो 0 कर देती रकम हर। 100 का मुरब्बा क्या होगा? 1 के साथ 0 डबल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 0। 10,000। हाँ, 100 ज़रब 100 हो जाएगा ना, 4 0। 2 को इस पर डिवाइड करें तो कितना आ गया? 5 2 10, 5000। 10,000 का हाफ हो गया, 2 पर काटा इसको। यहाँ 1000। 0 तो ख़त्म हो गया, सिर्फ A बचा, और A के साथ क्या बचा?
5000 ये ज़रा तकसीम हो गया सर जी 5000 इधर दो आ आकर गया। डिवाइड आ जाएगा 1000 बटा 5000 2000 आ जाएगा इसको यार ठीक तो करो हाँ जी क्या थी 1000 ऊपर और 5000 नीचे 1/5 1 को 5 पर तकसीम करें तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है जी वैसे भी कर सकते हैं 5 2 10 2 आ गए 2000 आ गए नहीं नहीं देखो ये एक ऊपर है ना 5 नीचे है तो एक को अंदर रखना है ना नहीं नहीं सर जी एक रकम छोटी है 5000 है 5 2000 2 बार 2000 1000 आ गए साढ़े जीरो कर दे सामने 5 में 0 कैंसिल हो गए ना तो एक ऊपर नीचे कितने बचे एक ऊपर है तो अंदर रखना है ना 5 बाहर है तो बाजार है ये छोटी रकम है तो इशारिया लगाएंगे ना तो 0 लगेगा तो 5 2 कितने होते हैं समझ आ गई सिंपल सी बात है अब अभी तो हमने एक्सेलरेशन मालूम किया मालूम क्या करना था वी एफ अब हम हरकत की पहली मसावार लगा लें चाहे तीसरी लगा लें उसमें भी वी एफ है पहली में भी है हरकत की पहली मसावात के मुताबिक वी एफ बराबर वी आई जमा ए टी वी आई 0 थी हाँ जी के 100 थी ए अभी मालूम की आपने सेकंड्स और टाइम कितना है 100 सेकेंड 0 ख़त्म करेंगे तो ये जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 0 से 0 क्या कर दें कैंसिल 2 बचा ज़रब 10 20 आ जाएगा ना 10 2 20 होते हैं 200 नहीं होता यस मीटर पर सेकंड आ जाएगा नहीं ਇੱਥੇ -1 ਆਇਆ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ -1 तो कहीं भी नहीं आया अभी वो यूनिट लाना है ना यूनिट मीटर पर सेकंड यूनिट उसका यूनिट नहीं याद करवाएगा कि आखिरी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड यूनिट कीमत के साथ यूनिट लिखना ज़रूरी है ना नंबर कटते हैं गलत सारा नहीं होगा लेकिन नंबर की जो है ना वो कटिंग तो होगी ਨਾ